कृष्णा। तिरुपति मंदिर देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। यहाँ वर्ष में करीब 3 करोड़ श्रद्धालु देश विदेश से भगवान वेंकटेश के दर्शन करने आते हैं। यानी कि करीब 82,000 श्रद्धालु भगवान वेंकटेश स्वामी के दर्शन प्रतिदिन करते हैं। रोजाना करीब करीब यहाँ 3.5 लाख लड्डू तैयार किए जाते हैं प्रसादम के लिए। सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाता है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। एक जांच में रिपोर्ट आई है कि प्रसाद में प्रयोग होने वाले घी में मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। इस घटना से देश भर में श्रद्धालुओं में हड़कंप सा मच गया है। सभी संतों महंतों की नाराजगी बनी हुई है। कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए पवित्रता को खंडित किया गया और लड्डू में मिलावट की। मंदिर के प्रसाद को प्रसादम भी कहा जाता है। प्रसादम की यह व्यवस्था 200 साल पुरानी परंपरा है। 9 जुलाई को लड्डुओं की सैंपलिंग की गई, जिसमें बताया गया कि जानवरों की चर्बी मछली के तेल से बनाया गया था। यह घी राष्ट्रीय डेयरी विकास की लैब ने बताया कि जिस घी में लड्डू बनाए जा रहे हैं उसमें मिलावट की गई है। उस प्रसादम वाले घी में मछली का तेल, पशु की चर्बी, सोयाबीन, जैतून, सूरजमुखी के बीज, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, नारियल और पाम ऑयल भी मिले हुए थे। प्रसादम की यह व्यवस्था तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम नामक कमेटी पूरी व्यवस्था संभालती थी। ये कमेटी प्रसाद के लड्डुओं को बनाने का सारा सामान खरीदती थी और इन्हीं के सहयोगी पूर्व निर्धारित कीमतों पर श्रद्धालुओं को लड्डू बेचते थे। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में 1803 में पहले बूंदी के रूप में प्रसाद लगाया जाता था, लेकिन 1940 में यह परंपरा बदल दी गई। बूंदी की जगह लड्डू का इस्तेमाल किया जाने लगा। माना जाता है कि इस प्रसाद के बिना दर्शन अधूरे रहते हैं। इस प्रसाद को पूरी पवित्रता और शुद्धता के साथ बनाया जाता है। यहाँ एक दिन में 8 लाख लड्डू तैयार किए जा सकते हैं। इस स्थान को लड्डू कोटू कहा जाता है। तिरुपति मंदिर में प्रसाद बनाने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। इसे डिप्तम प्रसादम बनाने के लिए कहा जाता है। मौजूदा समय में इन लड्डुओं को बनाने के लिए 620 रसोइये काम करते हैं। इन लड्डुओं को बेसन, काजू, इलायची, चीनी, मिश्री और किशमिश का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है। बीते 50 सालों से मंदिर में घी की सप्लाई कर्नाटका मिल्क फेडरेशन कर रहा था, जिसने कि जुलाई 2030 पे 5 अलग अलग फर्मों को घी सप्लाई करने का काम सौंप दिया। विवाद के बाद जहां से घी आ रहा था वहां उन सभी फर्मों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब मंदिर कमेटी ने 4 सदस्यों की एक टीम बनाई है जो कि घी की गुणवत्ता की समय समय पर जांच करेगी और प्रसादम में किसी तरह की मिलावट ना हो इसकी भी सुरक्षा का काम करेगी। प्रसादम में मिलावट की खबर फैलने के बाद ही मंदिर का शुद्धिकरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाशांति होम का आयोजन हुआ जो कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चला। शुद्धिकरण के लिए इस होम को किया गया। पंडितों और पुजारियों ने मंत्रोपचार के साथ साथ पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में पवित्र जल का छिड़काव किया। मंत्रोपचार से पूरे वातावरण को शुद्ध करने की प्रक्रिया सुबह 6 बजे से 10 बजे तक 4 घंटे कंटिन्यू चलती रही। धूप अगरबत्ती की गई। रसोई का विधि विधान से शुद्धिकरण हुआ। जहां ये महाप्रसादम बनता था, सनातन धर्म में महाशांति होम का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार किया गया। मंदिर के मुख्य द्वार से लेकर मंदिर के हर कोने का पूरी विधि विधान से शुद्धिकरण किया गया। अब एक नई एसआईटी कमेटी का गठन किया गया जो कि जिसकी जांच की रिपोर्ट के आधार पर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। 22 सितंबर से 11 दिनों के लिए प्रायश्चित दीक्षा भी यहाँ पर होगी। डिप्टी सीएम 11 दिनों तक उपवास पर रहेंगे। मंदिर का शुद्धिकरण कंटिन्यू किया जा रहा है और ऐसी प्रार्थना की जा रही है कि भगवान तिरुपति वेंकटेश स्वामी सभी को क्षमा करें जिन्होंने भी ये कार्य किया है। भगवान श्रद्धालुओं का विश्वास यहाँ पर लगातार बनाए रखें। हरे कृष्णा।